नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 पर गुनाह। शराबी पति का खूनी खेल, नशे में चोरी करने वाले चोर, चाकूबाजों की परेड तो कहीं पंचायत में ही चल गई गोली। गुनाह की ऐसी ही दास्तां देखिए इस खास प्रोग्राम में। शराबी पति की प्रताड़ना से परेशान गर्भवती पत्नी मायके चली गई तो ये बात पति को इतनी नागवार गुजरी कि शराब के नशे में पति अपने ससुराल पहुंच गया, जहां उसने खेला एक खूनी खेल। मायके में रह रही गर्भवती पत्नी की हत्या करने की योजना बनाकर पहुंचे युवक को जब पत्नी नहीं मिली तो उसने ससुराल में खूनी खेल शुरू कर दिया। पत्नी को ढूंढने के दौरान उसके रास्ते में जो भी आया सभी पर चाकू से हमला किया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। आनंद रैकवार इकोदिया के रहने वाले हैं। तो उनकी पत्नी जो है वो सोनम यहाँ पे रह रही थी काफ़ी समय से। तो आज वो उसी से झगड़ने के लिए आया था। है वो रानी की माँ को, कलावती को चाकू मारा। जो उसका बच्चा 12 साल का जो है अरविंद रैकवार, वो बचाने के लिए आया तो उसने जो है वो एक चाकू उसकी छाती में मार दिया, जिससे वो लड़का जो है वो खत्म हो गया है। घटना चंदेरी के वार्ड क्रमांक 1 की है। पति आनंद रैकवार आदतन शराबी है जो सोनम के साथ अक्सर मारपीट करता था। पति की मारपीट से बचने के लिए सोनम पिता के घर में रह रही थी। मंगलवार की रात आनंद ससुराल पहुंचता है। पत्नी डर के मारे छुप जाती है। जब कोई सामने आ सोनम की मां प्रभा के पास में रहने वाली सोनम की बुआ कलावती को बुला लिया। बहस तेज हुई तो आनंद ने जेब से एक धारदार चाकू निकालकर कलावती पर एक के बाद एक 5 बार हमले किए। अपनी मां पर हमले की बात सुनकर पहुंचे कलावती के 12 वर्षीय बेटे अरविंद को आनंद ने सीने में चाकू मारा, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान मौके पर पहुंचे सोनम के भाई राम स्वरूप को भी आनंद ने एक के बाद एक कई चाकू मारे। आरोपी हमारी अभिरक्षा में है। उसको भी लगी है क्या सर? आरोपी की चोट है, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आरोपी भी थोड़ा अनकॉन्शियस टाइप से है, लेकिन उसकी चोट ज़्यादा समझ में आ नहीं रही है हमारी अभिरक्षा में। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। संतोष शर्मा, IBC 24, अशोकनगर। वहीं ग्वालियर में जमीन विवाद में सगे भाई भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ग्वालियर में जमीन को लेकर भरी पंचायत में खून खराबा हो गया। जमकर फायरिंग भी हुई और इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना उस समय हुई जब 60 करोड़ की बेशकीमती जमीन के विवाद को लेकर पंचायत हो रही थी। पंचायत में हुकुम सिंह और रामू यादव के बीच विवाद बढ़ गया। ये लोग रिश्ते में भाई है। 2017 से दोनों के बीच विवाद चल रहा था और पूरी वारदात गिरवाई थाना क्षेत्र के गोकुलपुर गांव की है। हुकुम सिंह ने आरोप लगाया है कि रामू यादव दिनेश यादव के साथ उनके परिवार की कमला देवी और रजनी ने पिस्टल और अवैध हथियारों से हमला कर दिया। गोली लगने से पुरुषोत्तम यादव की मौत हो गई, जबकि शिवचरण, बाल मुकुंद, धीरज समेत 5 लोग घायल हो गए। जबकि दूसरे पक्ष के रामू यादव को भी पैर में गोली लगी, लेकिन हुकुम सिंह का आरोप है कि रामू ने खुद ही अपने पैर में गोली मारी है और सूचना मिलते ही गिरवाई पुलिस फोर्स के साथ पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना में मुरैना से आया धीरज सिंह भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसके सिर पर गोली लगी है। मेरा भतीजा खत्म हो गया है, पुरुषोत्तम यादव। मेरे बड़े भैया सरपंच शिवचरण सिंह यादव के गोली लगी है। मेरे छोटे भैया बाल मुकुंद यादव के गोली लगी है। एक मोड़ा मुरैना का है, उसके गोली लगी है। जमीन के बंटवारे को लेकर के परिवार के दोनों चचेरे और चाचा भतीजे हैं, इनके बीच में विवाद था 15-20 साल से। तो इनके रिश्तेदार, परिवार के, समाज के लोग समय समय पर बैठ कर समझाने का प्रयास करते थे। आज भी ऐसी बैठक चल रही थी, अचानक से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2-3 लोगों को गोली मार दी। पुरुषोत्तम यादव की डेथ हुई है। कितने घायल हैं? 5 घायल। अभी क्या स्थिति है गांव में जहां पर शांति है? अभी दोनों पक्ष यहीं पे उपचार करा रहे हैं, पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। इंदौर पुलिस के पास एक रोमानिया की युवती ने इंदौर के एक बड़े उद्योगपति के बेटे के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई है। युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि सोशल मीडिया में उसकी दोस्ती उद्योगपति के बेटे से हुई थी। युवक ने शादी का वादा करते हुए युवती को इंदौर बुलाया और एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक ने यह भी कहा था कि वो जल्द ही उससे शादी कर लेगा और उसके बाद युवक ने युवती को कई बार इंदौर बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
युवक खुद भी रोमानिया जाकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और इस दौरान युवती गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। जब उद्योगपति के बेटे को इसकी जानकारी मिली तो उसने युवती से कहा कि विदेशों में इस तरह के मामले सामान्य हैं और वो उसे खर्चा देता रहेगा, लेकिन शादी नहीं कर सकता। इस पर युवती ने मामले की शिकायत इंदौर पुलिस जनसुनवाई में दर्ज कराई है और पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच जारी है। रोमानियन सिटीजन ने यहाँ के एक उद्योगपति के बेटे के ऊपर आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर रेप का मामला प्रथम दृष्टया लग रहा है और इनका कहना है कि इनसे एक बेटी भी है और शादी का झांसा देके ये सारी चीजें हुई हैं। इन सारी चीजों पे बारीकी से जांच हो रही, जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इधर रामानुजगंज में एक 17 साल की नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। इसका आरोप प्राइमरी स्कूल के टीचर विक्रम सोनी पर लगा है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी रामचंद्रपुर ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल में पदस्थ है, जिसका स्कूल के पास रहने वाले पंडो विशेष जनजाति परिवार में आना जाना था और किशोरी के पिता कमाने के लिए बाहर गए थे और शिक्षक ने नाबालिग को घर में अकेली पाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद 6 महीने से लगातार उसका दैहिक शोषण कर रहा था। नाबालिग के गर्भवती होने पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। नाबालिग ने परिजनों के साथ थाने में इसकी शिकायत कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। पीड़िता जो नाबालिग थी उसने आया और बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था और वो लगभग 3-4 महीने की गर्भवती थी, जिस पे तत्काल हमने FIR किया है और आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जिसे रिमांड पर जल्द दाखिल कराया गया है। और अब अगली खबर ऐसे चोर की जो नशे में बाइक चोरी करता था और पेट्रोल खत्म होने पर बाइक वहीं छोड़कर चला जाता था। पूरा मामला इंदौर का है, जहां छोटी ग्वालटोली पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा जो शराब के नशे में बाइक चोरी करता और पेट्रोल खत्म होने पर गाड़ी वहां छोड़कर चला जाता। आरोपी ने छतरीपुरा थाने के पुलिसकर्मी की भी बाइक चोरी की थी और पुलिस ने आरोपी से 5 बाइक जब्त की है। पुलिस सरवटे बस स्टैंड से चोरी हुई 2 बाइक के मामले में आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस को मुखबिर से एक बाइक चोरी की सूचना मिली थी और पुलिस ने 5 लावारिस वाहन जब्त किए। पुलिस ने इस मामले में 150 से अधिक CCTV खंगाले तो पता चला कि आरोपी रवि वर्मा है, जो छोटा बागदड़ा के लेक पैलेस कॉलोनी का निवासी है और पुलिस ने आरोपी रवि वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। नशे में हालत में होने के कारण ये बाइकों को चुराता था और उसके बाद उस बाइक का उपभोग करने के बाद जब बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता था, डीजल ख़त्म हो जाता था, तो उसको वो किसी भी स्थान पर छोड़ के अन्यत्र चला जाता था। इसके पास से 5 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, जो मोटरसाइकिल्स हैं सारी। पूछताछ की जा रही है और आज इसको माननीय न्यायालय में पेश करने के बाद PR लेके भी और इसने कोई घटना कारित की है कि नहीं, इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। सतना में एक युवक ने पहले युवती से दोस्ती की, फिर प्यार का इजहार किया। कुछ दिन प्रेम परवान चढ़ गया तो युवक ने मन ही मन में शादी का सपना भी देख लिया, लेकिन लड़की की मां इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुई। ये बात उस युवक को इतनी नागवार गुजरी कि उसने लड़की के घर में ही खुद को आग के हवाले कर दिया। पूरी घटना नागौर थाना क्षेत्र के कोलगड़ी की है। गंभीर रूप से झुलसे युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। युवक की पहचान धवारी के राहुल कुशवाहा के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि राहुल एक युवती से प्रेम करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन युवती की मां इस फैसले के खिलाफ थी। बुधवार को युवक अपनी प्रेमिका के घर शादी की बात करने पहुंचा, लेकिन उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और इसी बात पर राहुल ने युवती के सामने ही खुद को आग के हवाले कर दिया। युवक की मां अंजू कुशवाहा के अनुसार युवती ने उसे फोन पर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। इधर श्योपुर जिले के बीरपुर तहसील में महिला को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। महिला कोयम्बटूर से भागे हुए अपने प्रेमी को ढूंढने बीरपुर थाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस से उसे कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद महिला आसपास पूछते हुए प्रेमी के गांव नितनवास पहुंची, जहां उसने प्रेमी के परिजनों को पूरी घटना बताई। पहले तो महिला को पकड़ के वो घर ले गए, फिर महिला के हाथ पैर बांधकर उसकी जमकर पिटाई की।
महिला के साथ 2 बच्चे भी थे, जिन्होंने अपनी मां को बंधा हुआ देख मारपीट होते देख तत्काल पुलिस को डायल कर 100 नंबर पर फोन लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के हाथ पैर खोले और उसे थाने लेकर आई, जहां महिला के बयान के आधार पर प्रेमी के भाई, भाभी और 2 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद महिला को मेडिकल के लिए बस में बिठाकर 2 बच्चों के साथ अकेले ही विजयपुर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला मुरैना जिले के जोरा की रहने वाली है और अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ कोयम्बटूर चली गई थी। साथ ही वो अपने 2 बच्चों को भी ले गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसका प्रेमी उसे छोड़कर वहां से गांव आ गया और महिला का मोबाइल भी साथ ले आया, जिसके बाद महिला प्रेमी के गांव पहुंची थी और पूरे मामले में पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। तो रायपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर शहर के चाकूबाजों की परेड कराई है। पुलिस ने 50 चाकूबाजों को क्राइम ब्रांच के ऑफिस बुलवाया और उनसे उठक बैठक कराई। साथ ही सभी चाकूबाजों को चेतावनी दी गई है कि वो आगामी नगरीय निकाय चुनाव और होली के दौरान शांति व्यवस्था भंग नहीं करेंगे। और इस विशेष अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर में अपराध की रोकथाम को लेकर रायपुर पुलिस लगातार अभियान छेड़े हुए है। गुंडे बदमाशों के खिलाफ ये अभियान छेड़े हुए है, चाहे वो चाकूबाज हो, रीलबाज हो, उनके खिलाफ भी लगातार यहाँ पे अभियान छेड़ा हुआ है। और आज जो है इन 50 जो शहर के जो चाकूबाज हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है, समझाइश दी गई है और उनकी उठक बैठक यहाँ पे लगवाई जा रही है। ये नज़ारा जो है रायपुर के जो क्राइम ब्रांच स्थित जो ऑफिस है वहाँ का ये नज़ारा है। और ये शहर के वो लोग हैं, 50 वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वारदात में, बड़ी वारदात ख़ासतौर से चाकूबाजी की जो वारदातें होती हैं उनमें ये शामिल रहे हैं। उनमें कई पुराने रिकॉर्डी लोग भी हैं। यहाँ पे हम जो एडिशनल एसपी क्राइम हैं संदीप मित्तल जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके की इनको समझाइश दी गई और किस तरीके की कार्रवाई है। रायपुर शहर में पूर्व में जो आरोपी आर्म्स एक्ट और अड्डेबाजी इत्यादि करने के लिए चिन्हांकित किए गए थे, उन्हीं को क्रमवार तरीके से लगातार क्राइम ब्रांच में उनकी पेशी सुनिश्चित की जाती है। उसी क्रम में आज लगभग 50 ऐसे लोगों को जिनके पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड हैं, किसी न किसी घटना में संलिप्त रहे हैं, उनको यहाँ पर बुला के समझाइश दी जा रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए, साथ ही होली का पर्व भी आने वाला है, इसको देखते हुए ये प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लगातार पुलिस के द्वारा की जाती रहेगी। और उसी क्रम में इनको आज लगभग 50 लोगों को बुलाया गया है। साथ ही इनका जो हम डोजियर मेंटेन करते हैं, तो कुछ समय पश्चात अंतराल में उसको भी हम जो अपडेट करने की कार्रवाई करते हैं, वो अपडेट भी आज इनके माध्यम से की जाएगी। आपने सुना कि संदीप मित्तल का कहना है कि ये जो आरोपी हैं इनके खिलाफ ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और आगामी दिनों में जो होली का त्यौहार और जो नगरीय निकाय चुनाव हैं उसके मद्देनज़र ये एक्सरसाइज जो है लगातार जारी रहेगी। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। इधर रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कड़ी सजा सुनाई गई है। जिला कोर्ट ने आरोपी शोएब खान को 10 साल जेल की सजा सुनाई। आरोपी ने नवंबर 2022 में युवती से दुष्कर्म किया था और जिसके बाद युवती ने गुड़ियारी थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला कोर्ट में आने के बाद विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने सजा सुनाई है। दुष्कर्म के मामले में आरोपी शोएब खान को आजीवन कारावास का सज़ा दिया गया है माननीय विद्वान न्यायाधीश पंकज सिन्हा के द्वारा। और थाना गुड़ियारी क्षेत्र का मामला था। 13/11/2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। प्रार्थिया ने उसके खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके साथ शादी का झांसा देकर लगातार उसका दैहिक शोषण किया गया है। और फिलहाल गुनाह में इतना ही।